सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। पीटीटी कॉलेज अपवर्ड मूवमेंट को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने वाला हूं। अब आप सब अपवर्ड मूवमेंट तो करवाना चाहते हो, लेकिन अपवर्ड मूवमेंट में हमें कॉलेज कौन सी मिलेगी ये बात आपको समझ में नहीं आ रही है। मैंने पिछले वीडियो में समझाने का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी आपके कुछ नए नए डाउट आ रहे, तो उन डाउटों के हिसाब से मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ और उसी के आधार पर मैं आपको बताऊँगा भाई आपको कौन सी कॉलेज मिलेगी। ठीक है, तो चलिए साथियों, इनके कमेंट का मैं सबका जवाब दूंगा। इससे पहले आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है साथियों, अब देखते हैं हम। देखो, ये बोल रहे हैं कि अपवर्ड मूवमेंट में कॉलेज नहीं मिली तो क्या होगा साहब। अब अपवर्ड मूवमेंट करवा दिया आपने और कॉलेज नहीं मिली तो क्या होगा। जो आपको पहले कॉलेज मिली है उसी में आपका एडमिशन ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको अपवर्ड मूवमेंट में कॉलेज नहीं मिला है तो वापस एडमिशन कराना पड़ेगा। अगर आपको अपवर्ड मूवमेंट में नया कॉलेज अलॉट होता है तो उस कॉलेज में आपको रिपोर्टिंग करवानी पड़ेगी। जो जैसे मान लो आपका ओल्ड कॉलेज ये है और न्यू कॉलेज आपको ये अलॉट होता है, तो इस कॉलेज में वैसे इस बार ऑनलाइन रिपोर्टिंग हुई है, तो आपको इस कॉलेज में जैसे आपको न्यू कॉलेज अलॉट कर देंगे ये, तो उसके बाद में इस कॉलेज से आपका एडमिशन निरस्त हो जाएगा और इस कॉलेज में आपको रिपोर्टिंग करवानी पड़ेगी जो न्यू कॉलेज है इसमें। अगर आपको न्यू कॉलेज अलॉट नहीं करते हैं तो आपका ओल्ड एडमिशन जो है ना ऑटोमेटिक इसी कॉलेज में रहेगा। ओल्ड कॉलेज जो पुराना कॉलेज है उसी में रहेगा, आपको रिपोर्टिंग वगैरह की जरूरत नहीं है इसमें। तो अपर मूवमेंट में कॉलेज नहीं मिलता है तो ये वाला सिस्टम मैंने बता दिया। जो पहले वाला कॉलेज है उसी में आपका एडमिशन रहेगा। ठीक है, अब कुछ ये बोल रहे हैं कि उम, इनको पहली चॉइस मिली है और इनको तीसरे नंबर का कॉलेज। देखो, अब कुछ नहीं हो सकता है। जब आपने पहले कॉलेज फिल किया है ना, उसी समय आपको पहली चॉइस भरी आपने, उसी के हिसाब से आपको पहली चॉइस मिल चुकी है, तो अब ये चेंज नहीं हो सकती है। किसी भी हालत में तीसरी नहीं मिल आपको तीसरी नंबर का कॉलेज नहीं मिल सकता है। हाँ, अगर आपको तीसरे नंबर का कॉलेज मिला होता तो आप अपवर्ड मूवमेंट के माध्यम से दूसरे या पहले नंबर कॉलेज में जा सकते थे। अब देखो, अगला अगला जो पूछ रहे हैं उनका ये पूछ रहे हैं कि ध्यान रखना, ये सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेंट किया है इन्होंने, इसीलिए मैंने इनको वीडियो बना रहा हूँ इस पर मैं। देखो साथियों, इन्होंने क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि साहब देखो, इनको 24वें नंबर का कॉलेज मिली, अब अपवर्ड मूवमेंट में चॉइस से इस क्रम में आएंगे या इस क्रम में आएंगे। देखो, बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है इन्होंने और ये समझना बहुत जरूरी है हमें। देखो, बात इसकी ऐसी है कि आपने 24वां नंबर का आपको मिल चुका है, जैसे किसी को मान लो 50वां नंबर का मिल चुका है, तो ज़रूरी थोड़ी है कि आपको ये 50वां नंबर का कॉलेज मिल चुका है तो ये उल्टे क्रम में आते हैं। उल्टे का मतलब ये होता है कि ऐसे आएंगे, 49 पे आएंगे, फिर ये आएंगे 48 पे आएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जस्ट इसमें से इस कॉलेज में डाल देंगे। इनका पहली प्रायोरिटी इनको ये रहती है कि इनके अगर जो इन्होंने कॉलेज फिल किया है, इनको मतलब पसंद इन्होंने फिल किए हैं, उनमें से इनको पहली चॉइस दी जाए। मतलब 50वें नंबर का आपको कॉलेज मिला है तो आपको पहले नंबर का कॉलेज मिलने की सबसे ज़्यादा संभावना रहेगी। इसके बाद में दूसरे नंबर के कॉलेज मिलने की संभावना रहेगी, फिर तीसरे नंबर का कॉलेज मिलने की संभावना रहेगी। अगर इनमें सीटें खाली है तो ऐसे संभावना बनती है इसकी, मतलब इस क्रम में आपको कॉलेज मिलेंगे, ना कि आपको इस क्रम में। ऐसा नहीं है कि 24वें नंबर का कॉलेज मिला, 19वें नंबर का कॉलेज में डाल दिया आपको। अगर सीटें दूसरे नंबर कॉलेज में खाली है तो पहले आपको दूसरा नंबर का कॉलेज दिया जाएगा। अगर दूसरे में खाली नहीं है तो तीसरे पे आएंगे, तीसरे में खाली नहीं है तो फिर ये आपको कौन सा कॉलेज देंगे, 19वां देंगे, फिर 20वां दे सकते हैं, ऐसा देंगे। और ध्यान रखना, 25 तो आपको कभी मिल ही नहीं सकता। अगर आपको 24वां नंबर का कॉलेज मिला है तो 25वां नंबर के कॉलेज में कभी नहीं फेंकेंगे आपको ये आपको चॉइस से, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको ये 24वां नंबर का कॉलेज मिल चुका है ना, तो निश्चित तौर पर इधर के कॉलेज मिलेंगे। 23वां मिल सकता है और संभावना रहेगी सबसे पहले आपको पहला नंबर का कॉलेज दिया जाए, फिर दूसरे का दिया जाए, फिर तीसरे का दिया जाए, फिर चौथा, ऐसा करते करते 23 तक के कॉलेज दे सकते हैं। अगर 23 तक के कॉलेज में सीटें खाली नहीं है तो आपको 24वां कॉलेज ही रहेगा आपका। ऐसा नहीं है कि आपको 25वें नंबर के कॉलेज में फेंक दिया जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो ये भी समझ में आ गई आपको, ये चीज़ भी आपको आराम से समझ में आ चुकी होगी। अगली जो चीज़ आती है कि सर मैं अपवर्ड मूवमेंट करवाने पर मुझे मेरी पसंद लिस्ट में से कोई कॉलेज मिल जाता है, लेकिन मेरी पहली चॉइस नहीं मिलती। हाँ, ये बात भी सही कह रहे हैं भाई कि वही वाली बात है। जैसे मान लो उनको 24वें नंबर का कॉलेज मिला है और उनको 24वें नंबर में से पहली कॉलेज नहीं मिलती है और बीच की कोई भी कॉलेज मिल जाती है, जैसे 12, 13, 14, 15 कोई सी भी कॉलेज मिल जाती है। अगर मिल जाती है, मान लो 13वें नंबर की कॉलेज मिल गई इनको, मान लेते हैं, उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ मैं, तो अब ये कह रहे हैं कि नहीं, तो मेरी, देखो फिर क्या है, इनको 13वें नंबर कॉलेज मिल गई है तो मेरी पुरानी वाली कॉलेज में बीएड कर सकता हूँ क्या? नहीं, कभी भी नहीं कर सकते हो। आपको अगर आपने अपवर्ड मूवमेंट करवा दिया, और अपवर्ड मूवमेंट, यही तो इसका सबसे बड़ा नुकसान है कि अगर आपने अपवर्ड मूवमेंट करवा दिया और अपवर्ड मूवमेंट में आपको चॉइस से मान लो 13वां नंबर की कॉलेज मिल चुकी है और पहली कॉलेज नहीं मिली है, तो अब आपको 13वें नंबर के कॉलेज से ही बीएड करनी पड़ेगी।
आप सोचते हो कि नहीं मैं चॉइस पे से करूँ, तो नहीं कर सकते हो आप चॉइस पे। आपने जो 13वां नंबर का कॉलेज भरा है, या आपको मान लो दूसरे नंबर का कॉलेज मिल चुका है, पहले नंबर का नहीं मिला है, तो आपको दूसरे नंबर से जो कॉलेज आपको अपवर्ड मूवमेंट में आवंटित कर दिया है, उसी से आपको बीएड करनी पड़ेगी। न तो आप पहले वाले कॉलेज में जा सकते हो, ना अपनी पहली चॉइस पे आ सकते हो। जो वो अलॉट करेंगे उसी में से आपको बीएड करनी पड़ेगी। साथ ही उम्मीद कर रहा हूँ मैं आपको कि सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करना, मैं आपको जैसा भी प्रयास होगा उसका जवाब देने का प्रयास करूँगा। और जो भी मेरी बहनें और मेरे भाई कमेंट कर चुके हैं, अभी मैं स्कूल से फ्री होते ही क्या करूँगा, आपके निश्चित तौर पे मैं आपको क्या करूँगा, ये वीडियो बना के शाम तक वीडियो डाल दूँगा इसका। धन्यवाद साथियों।